मधेपुरा वासियों को मिली बड़ी सौगात। पारा मेडिकल कॉलेज का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी और थाना अध्यक्ष ने फीता काटकर किया उद्घाटन। समस्तीपुर में गैस के बढ़ते दामों से परेशान लोग। गैस सिलेंडर होते हुए भी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर। उज्ज्वला योजना के तहत मिला था गैस कनेक्शन। छपरा में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। 7 निश्चय योजना के तहत लगी मोटर की चोरी कर हुए फरार अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद। कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। हत्या की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना के बीच होली को लेकर हर कोई सावधानी बरतने की बात कर रहा है। इस कड़ी में मोकामा के मीडिया से बात करते हुए लोजपा अध्यक्ष राकेश कुमार ने भी बिहार में होली पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही है। राकेश कुमार ने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से अपने पांव पसारने लगी है। ऐसे में होली का पर्व मनाते समय सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने से हमें परहेज करना चाहिए। ये महान पर्व त्यौहार होली के शुभ अवसर पर हम पूरे देशवासियों को लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। बिहार वासियों को, हम अपने ग्रामीणों को ये निवेदन करता हूं कि प्रेम से होली मनाने का पर्व है। कोरोना काल है, सार्वजनिक स्थलों पर होली ना मनाएं। अपने घर परिवार के साथ, उसमें भी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हर्षोल्लास से, जाति धर्म का ये पर्व नहीं है, सारे लोगों से प्रेम की भावना से देश को आगे बढ़ाइए। एनटीपीसी की कसहा दियारा इकाई स्टेज 2 की ग्रामीणों के हंगामे के बाद पटना और बेगूसराय के जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक कर ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण करने का फैसला किया है। वहीं पटना डीएम के अनुसार विरोध कर रहे किसानों की समस्या का निदान किया जाएगा। साथ ही एनटीपीसी स्टेज 2 का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा। बता दें कि कसहा दियारा एनटीपीसी स्टेज 2 के निर्माण कार्य को लेकर किसानों के हंगामे के बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। ये एनटीपीसी बरौनी का जो ऐश डाइक बनाना है, उसके लिए 290 एकड़ ज़मीन जो है पहले ही ट्रांसफ़र की जा चुकी है और वो अनसर्वेड गवर्नमेंट लैंड है और उस पर कुछ लोगों की जमाबंदी कायम हो गई थी विभिन्न तरह से और उसको कैंसिल भी किया गया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ फसल वगैरह लगी हुई है, तो इसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है जॉइंट रूप से। डीएम बेगूसराय साहब भी हैं और हम लोग पटना से भी आए हैं, एनटीपीसी के लोग भी हैं। तो आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है इसका और फसल जब हट जाएगी तो उसके बाद हम लोग इसको जो है इसमें काम शुरू कराएंगे। तो वहीं हमारे सहयोगी मुन्ना शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। मुन्ना, ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये पूरा काम रुका, किस तरीके से दोबारा यहाँ बैठक हुई और अब एक बार फिर से कार्य योजना जो है उसे शुरू करने की बात कही जा रही है? जी देखिए, ये पूरा मामला एनटीपीसी स्टेज 2 के निर्माण कार्य को लेकर जुड़ा हुआ है। पिछले 3 साल से कसहा दियारा जो मोकामा ब्लॉक में है, कसहा दियारा यहाँ की जो जमीन है, वो जो सरकारी जमीन है, उस पर 290 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है, सरकार की जमीन है और उस पर एनटीपीसी स्टेज 2 का निर्माण कार्य शुरू किया जाना था। लेकिन किसानों का कहना है कि वो वर्षों से इस जमीन को आबाद करते आ रहे हैं और जमीन जो है वो काफी उपजाऊ है, इसलिए इस जमीन पर एनटीपीसी स्टेज 2 के निर्माण कार्य का किसान जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। पिछले साल रोड़ेबाजी भी हुई थी, अधिकारियों और किसानों के बीच जमकर हंगामा हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर जो निर्माण कंपनी है उसने पटना जिला और बेगूसराय जिला प्रशासन से आग्रह किया कि उनके निर्माण कार्य की बाधा दूर की जाए। लिहाजा आज पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद और बेगूसराय के जिलाधिकारी समेत जिले के तमाम अधिकारियों ने यहाँ दौरा किया और फसल कटाई के बाद जो भी फिलहाल फसल लगी हुई है उस फसल की कटाई के
बाद निर्माण कार्य की हरी झंडी दिखाई है। जी मुन्ना, आपसे जानना चाहिए जो स्टेज 2 का ये कार्य है पूरा, ये कितना देरी से इस वक्त चल रहा है, क्योंकि काफी लंबे अरसे से यहाँ पर बाधा जो है सामने आ रही थी। जी देखिए, निश्चित रूप से जो निर्माण कार्य की अवधि है वो काफी विलंब हो रही है। 3 साल पूर्व निर्माण कार्य शुरू किया जाना था, वहां पर कई कार्यालय भी स्थापित किया गया, लेकिन किसानों के विरोध के कारण 3 साल से निर्माण कार्य ठप है। अब इस फसल कटाई के बाद जमीन देखिए, निश्चित रूप से जो जिस जमीन पर एनटीपीसी स्टेज 2 का निर्माण कार्य होना है वो सरकारी जमीन है, उसे किसानों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे सरकार ने एनटीपीसी को एक्वायर किया है। इसी जमीन पर निर्माण कार्य होना है, किसान जबरन सरकार के इस काम का विरोध कर रहे हैं। जी मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब जो विरोध खत्म हो गया फसल कटने के बाद, यहाँ पर एक बार फिर से पुनः काम जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने दौरा किया, बैठक की, तो उन्होंने किस तरीके से किसानों को अपने मत में लिया, किस तरीके से उन्होंने उनको समझाया बुझाया अपनी ही जमीन लेने के लिए? जी देखिए, निश्चित रूप से आज जो अधिकारियों का दौरा था उसमें कहीं से किसानों को बुलाया नहीं गया, लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने साफ साफ कहा है कि जिन किसानों की वाजिब मांग होगी, जिन किसानों की वाजिब जमीन उनकी अपनी होगी, उस पर विचार किया जाएगा। उन्हें हो सकता है तो मुआवजा भी दिया जाए, लेकिन जो सरकार की जमीन है उस पर मुआवजा मांगना या किसी भी प्रकार का विरोध करना न्यायोचित नहीं है। और निश्चित रूप से अब जो है तो एनटीपीसी का स्टेज 2 का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। होली के बाद इसकी संभावना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की पहल से यह निर्माण कार्य शुरू होगा। जी मुन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बिहार में गैस की आंच धीमी पड़ने लगी है। गैस की कीमत करीब 900 रुपए तक पहुंच चुकी है और सब्सिडी भी खत्म होने की कगार पर है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार बढ़ती कीमतों से करा रहे हैं। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत बल्लीपुर गांव के महादलित बस्ती में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि जिस समस्या को देख सरकार ने दलित और महादलित परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया, लेकिन बढ़ती कीमत के कारण फिर दलित महिलाओं की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि चूल्हे पर उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है और वो इसके लिए मजबूर हैं। पहले रहे छल त खाना उना बना ले छलो, कतौ चल जाय छलिए, अब जहो लकड़ी बिछेला जाय छै ओतो बहुत परेशानी हमरा सबके कर रहल ये। गाछी वाला नहीं चूने चाने दैया, तो हमरा सरकार एते सहायता करथिन तभी तो हमारे पब्लिक लोग अथी करबे, मजदूरी क के खाई छी। देलखिन जे कनी लोग सुविधे के लिए ना गैस देलखिन है, गरीब लोग के कहाँ लोग बोएते जरना काठी ले हैं। अभी है कन जे अभी गैस महंगा है कन, गरीब लोग तक कहाँ से भरेते, लोग खाए ला मरे छकिन, गैस कता से भरेते हैं। 1000 के गैस भ गेले हन त गरीब लोग कतो से आनबे हन रुपया से गैस भरेबे। लकड़ी चुन चुन के आने छिए, भरि दिन बीत जाय छै, काम केना नहीं होय छै। तो कैसे अभी खाना बना रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? पत्ता आनन के जलबे छिए। पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। कैसा जिस तरीके से जहां एक और लगातार सरकार के ये दावे हैं, ये वादे हैं कि जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं उनका लाभ आम जनता को मिलेगा, लेकिन यहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि योजना जो है वो जमीन पर उतर चुकी है, लेकिन जो उसका लाभ है वो अभी भी जमीन पर ठीक प्रकार से नहीं उतरा है। जी क्या सर? जी ने देखा होगा कि गैस जैसे ही दाम बढ़ा उसके बाद जो है लोग जो है कि इसको लेकर जो है काफी परेशानी बढ़ गई है, और जो घर का जो बजट होता है वो कहीं ना कहीं बजट जो है जो उसमें देखने को मिल रहा है बढ़ता ही जा रहा है। और इसी को लेकर जब हमने रोसड़ा के अंदर की जो तस्वीर है आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गैस की किल्लत के कारण, पैसे ना होने के कारण लोग जो है आप गैस सिलेंडरों को छोड़कर जो है लकड़ियों पे फिर से खाना बनाने लगे हैं जी। और जो सरकार की योजना है उज्ज्वल योजना है उसके तहत भले ही लोगों को गैस सिलेंडर मिल गया, मगर लोगों के पास इतना पैसा नहीं, इतना बजट नहीं है जो आप गैस खरीद सकते हैं। जी कैसर यहाँ पर सीधे तौर पर समझा जाए कि क्या महंगाई ही वो वार है जिसने गरीबों की कमर तोड़ दी है और गरीब जो है वो चूल्हा फूंकने को मजबूर है?
जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो और रसोई गैस की कीमत भी आसमान छू रही है। और गरीब आदमी जो है कि जो रोज कमाने खाने वाला है, अब उसके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं इकट्ठे कि वो जो है गैस खरीद के दे दे। भले ही सरकार उन्हें मुफ्त में दे दिया गया हो, कनेक्शन दे दिया गया हो, मगर अब जो उन्हें गैस खरीदना जो है बहुत मुश्किल पड़ गया है। और इसी को लेकर जो है ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, अब जो है महंगाई के कारण जो है वो गैस नहीं खरीद पा रहे कि 900 के पार हो चुका है गैस, और इसके वजह से जो है वो चूल्हा फूकने पे मजबूर हो गए हैं। जी क्या सर, यहाँ पर सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने कहा, बात यही समझ में आ जाए कि केवल मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध करा देना एक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि एक समानता बरकरार रखना, एक जिस तरीके से महंगाई को काबू में रखना, ये भी बड़ी बात होती है। क्योंकि जिन लोगों को मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध कराया गया वो सीधे तौर पर गरीब हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, और वो इतने महंगे गैस कनेक्शन नहीं खरीद सकते। तो ऐसे में सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि वो गैस कनेक्शन सस्ते में मुहैया कराए। जी, बिल्कुल देखा जाए कि जिस तरह से जो सब्सिडियां मिलती है आम जो गैस लेते हैं उनको, मगर इन लोगों को जो सब्सिडी भी बहुत कम मिल पाती है, और इन लोगों को जो सीधा जो पैसा है उन्हें पूरा पैसा लगता है। और पूरा पैसा होने के कारण सरकार भले ही दावे कर रही हो कि हमने गैस जो है मुफ्त में दिया है, मगर जो हकीकत जो है जमीन पे वो दिखने को मिल रहा है कि जो सब्सिडी वगैरह होनी चाहिए वो भी सही समय पे उनको नहीं मिल पा रही है। और इसकी वजह से है कि और परेशानियां बढ़ जा रही है। भले ही सरकार दावे कुछ कर ले, मगर जो जमीनी हकीकत है वो साफ तौर पे अब देखने को लग रहा है कि महंगाई कमरतोड़ महंगाई हो गई है, और महंगाई के कारण जो है लोगों का बुरा हाल है। और इस तरह से जो है लोग अब जो है फिर से अपनी पुराने जो जिस तरह से पुराने रिवाज में थे उसी में आ गए और चूल्हा फूकने पर मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल कैसर, एक बार फिर से लोग जो है चूल्हा फूकने में मजबूर हो चुके हैं। जिस तरीके से महंगाई लोगों को कमर तोड़ रही है, ये कमर इस तरीके से टूटी कि लोग अब एक बार फिर से चूल्हा फूकने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। विभिन्न क्षेत्र में अपने प्रतिभा का परचम लहरा रहे बेगूसराय के छात्रों ने एक पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। बेगूसराय के छात्र कुमार सत्यदर्शी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेंस की परीक्षा में 99.93 स्कोर लाकर बिहार टॉपर बन गई हैं। आपको बता दें कि देश में हाइब्रिड परसेंटेज लाने वाले 13 छात्राओं में शामिल हुआ सत्यदर्शी बिहार का टॉपर है। इस सफलता से उत्साहित सत्यदर्शी का पूरा ध्यान अब जेईई एडवांस कर साइंस में रिसर्च करते हुए देश की सेवा करना है। इस सफलता से उत्साहित सत्यदर्शी चाहते हैं कि बेगूसराय और बिहार से ढेर सारे बच्चे उससे भी अच्छी उपलब्धि लाकर देश में अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। फिलहाल लंबे समय के बाद बेगूसराय को मिले इस उपलब्धि पर पूरा जिला अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। शुरू में तो केंद्रीय विद्यालय आईसी बरौनी में था, उसके बाद 11th में कोटा चला गया, वहीं पे फिर आईटी के लिए तैयारी कर रहा था। फिर लॉकडाउन हुआ तो फिर तो यही से सेल्फ स्टडी और फिर कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स जो हुई उससे बेसिकली। कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं, मतलब अच्छा इस बात का लग रहा है कि मुझे आया, और बुरा इस बात का लग रहा है कि सिर्फ मुझे आया बिहार से। मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे हों बिहार के जो मुझसे भी बहुत आगे जाएँ और बहुत अच्छा करें। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे शिक्षक हैं। कहाँ? बिहार गवर्नमेंट की प्राइमरी स्कूल सैदपुर कमाल। माँ हाउस वाइफ में प्रीता देवी हाउस वाइफ है। हाँ 2 भाई हैं हम। आप सबसे छोटे हैं? जी हम छोटे हैं। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई अभी बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। कहाँ? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। हम तो यही कहेंगे कि एक मतलब जो है मिडिल स्कूल के टीचर का बच्चा इतनी दूरी तक मतलब जो है तय कर चुका है, इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। और हमारी शुभकामना है कि ये जिस तरीक़ा से कि बिहार में टॉप किया और मान लीजिए ऑल इंडिया में जो 100 परसेंटाइल में ये मतलब जो है 4th स्थान पर है, उसी तरीक़ा से जो है ये एडवांस में उम्मीद करता हूँ कि ये ऑल इंडिया में 1 रैंक पर सरस्वती से मतलब प्रार्थना करती। मधेपुरा वासियों को बड़ी सौगात मिली है।
दरअसल मुरलीगंज में पारा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला में मुरलीगंज थाना रोड मैक्स 11 हॉस्पिटल के कैंपस में कृष्णा पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का प्रशिक्षण संस्थान का आज शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मधेपुरा जिला परिषद अध्यक्षता मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं इस मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ में स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। माता एवं बहनों, सत्कार बंधु, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह जो यहाँ पारा मेडिकल खोला गया है, यह बहुत ही सराहनीय योग्य है और यहाँ के जनता के लिए यह बहुत प्रणाम की चीज़ है। डॉक्टर भावना प्रकाश मैडम, डॉक्टर दीपक सर और भी डॉक्टर्स की सारी टीम्स को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने कि ऐसे कोर्स का यहाँ पे स्टडी का शुरुआत करने का आप लोगों ने प्रयास किया है। अपने बच्चे लोग को बहुत दूर डिस्टेंस होने के कारण हो या बेटे हो जो भी रंगों का त्यौहार होली आ गया है और होली को देखते हुए बाजार भी सज गए हैं। बाजारों में रंग और गुलाल के साथ साथ पिचकारी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी है। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बाजारों में खरीदारों की भीड़ फिलहाल कम ही देखने को मिल रही है, लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि होली में लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आएंगे और दुकानों तक भी आएंगे और रंगों और पिचकारी की अच्छी बिक्री होगी। होली में भी इस तरह का बाजार नहीं हुआ है। कोरोना लेके थोड़ा सा हल्का बाजार आया है। अभी 1-2 दिन के बाद से बाजार में रौनक आएगी होली का। तरह तरह का रंग आया है, अबीर है, हर्बल गुलाल है, तरह तरह का रंग आया है। पर अभी पब्लिक में उत्साहित नहीं है कोरोना को लेकर। है वो तो ठीक है, लेकिन इस सारी स्थिति अच्छा नहीं है। मतलब अपने जीवन का सबसे बुरा स्थिति है। ऐसा स्थिति आज तक कोई देखा नहीं। पता नहीं आगे भी देखने को क्या मिलेगा तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना बुरा स्थिति कभी नहीं था। क्या पहले कैसे मार्केट था, अभी कैसा मार्केट है? अभी पहले के बनिस्पत 10% भी नहीं है। पहले के बनिस्पत 10% नहीं है मार्केट। जो होता था वो अब नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा गांव है जहां की होली देखकर आपको वृंदावन की होली याद आ जाएगी। यहाँ बिहार के कई जिला और राज्यों के लोग आकर होली देखते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड में भिरहा गांव की होली करीब 250 वर्षों से व्रज के तर्ज पर मनाई जाती है। होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन की संध्या से ही पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर टोले में निर्धारित स्थानों पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जारी रहता है। हमारे गांव की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक राज्यों से कलाकार आकर के अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आते हैं कलाकार लोग। यहाँ बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जहाँ तक रंग की बात है, होली पोखर में ही रंग घोल दिया जाता है। एक बड़े पोखरा में ही रंग घोल करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब से अमीर तक यहाँ एक साथ हम लोग मिल करके होली खेलते हैं। यहाँ एक चूल्हा, एक चक्की, एक है मानव समाज। जाति पाति कुछ नहीं है यहाँ हर आदमी जो है सो एकदम कर्मठ है और होली के प्रति समर्पित है, बच्चा से लेके बूढ़े तक। अच्छी बास हमर भीर हा नगरी, हम गीत एतई करे गाबै छी। अच्छी बास हमर भीर हा नगरी, हम गीत एतई करे गाबै छी। फगुआ पोखर छै खूब नामी, भिरहा के होली छै जग जानित। भिरहा के होली छै जग जानित। जग में हमारे होली का प्रचार प्रसार होता है। यहाँ बच्चे सब हैं जो शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसलिए हम लोग इस बार सरकार जो हमको डायरेक्शन दी है उसके अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। टॉपरों की फैक्ट्री से प्रसिद्ध सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रदर्शन हर साल बेहतर रहते हैं। बता दें कि इंटरमीडिएट आर्ट का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें छात्र कैलाश कुमार ने आर्ट्स में 92.6% अंक हासिल किए। दरअसल इस साल सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 51 छात्र छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया। टॉपर छात्र कैलाश अथलखा
बेलही पोस्ट सिमरिया जिला सुपौल का निवासी है। मौके पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इंटरमीडिएट के आर्ट्स में छात्र कैलाश कुमार को उसके उज्जवल भविष्य के लिए बधाइयां भी दी और कहा कि ये एक बेहतर दिशा में है। आर्ट्स में कैलाश कुमार ने टॉप किया है, यहाँ से उसको हम बधाई देना चाहते हैं और बाकी बच्चों का परिणाम प्राप्त होने के बाद हम कुछ कहेंगे। कैमूर से युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर 3 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं जमा करने पर 1 साल के कारावास की बात कही गई है। भभुआ सिविल कोर्ट के FTC प्रथम ओम प्रकाश सिंह की अदालत में सजा सुनाई गई है। मामला अधौरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर वर्ष 2014 में हत्या हुई थी। 147, 148, 149, 302, 120 भी भादवी 27 आर्म्स एक्ट 17 CLA एक्ट के तहत इन लोगों ने अरबाज कुमार को, अनराज यादव को, उसकी उम्र 35-40 साल थी, उसकी हत्या पकड़ के ले गए और उसकी हत्या गोली मार के कर दी। उसी केस में सजा हुई है मेवालाल को 302 में आजीवन कारावास प्लस 2 लाख फाइन। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। हत्या लूट जैसी घटनाएं आम सी यहां पर होने लगी हैं। इसी बीच एक शातिर चोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर शातिर चोर ने 13 लीटर दूध की चोरी की, साथ ही दूध से भरा कैरेट भी चुराकर मौके से फरार हो गया। दरअसल ये पूरी घटना अम्बेडकर नगर चौकी की है। दुकानदार ने दूध के चोरी के बाद चोर को पकड़ने वालों को 1000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। लीटर है, 12 लीटर ना दूध, वही तो 12 लीटर होता है। औरंगाबाद जिले के छोटे से गांव बमडीहा में साहिबा बानो ने चौथा स्थान हासिल किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर कॉमर्स की परीक्षा में 500 में से 467 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। तो वहीं साहिबा बानो इसका श्रेय अपने माता पिता को दे रही हैं। बिहार में कॉमर्स में 4 नंबर लाई है, 4 पोजीशन लाई है पूरे बिहार में और ये हमारे परिवार के लिए मान सम्मान की बात है, क्योंकि हमारे परिवार को ऊंचाई पर दे रही है और इसलिए जो भी आगे चाहेगी हो उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। जिस भी लाइन में वो पढ़ना चाहेगी हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि उस लाइन में हो जाए और आगे हमारे परिवार का और देश का और हमारे इस कोचिंग का भी नाम रोशन। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा पूरा बिहार स्टेट टॉप में मेरा 4th पोजीशन है। इट मीन्स कि जस्ट लाइक मेराकल, इवन कि हमने मेहनत किया था बट ऐसा मैं सोचती नहीं थी कि मैं टॉप कर जाऊँगी। मैं हमेशा से कोशिश करती थी कि मेरे मम्मी पापा खुश हो, हमेशा से मेरा अच्छा नंबर है और आई थिंक मुझे आज लग रहा है कि आज ऐसा सच हो पा रहा है मेरा सपना कि मेरे मम्मी पापा खुश हो रहे हैं। हमारे 2 छात्र सुगंधा कुमारी और साइमा बानो पूरे बिहार में कॉमर्स संकाय में सुगंधा कुमारी का बिहार में प्रथम स्थान आया है और साइमा बानो जो है वो चौथा स्थान आया है और दोनों कॉमर्स संकाय का है। आज हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए और हमारे औरंगाबाद जिला के लिए और औरंगाबाद जिला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए और जो दोनों छात्र हैं उनके परिवार के लिए आज गौरवान्वित महसूस करने की बात है। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारे ज़िले से 2 स्टूडेंट बिहार में काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं। मधुबनी जिले के खोटौना थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि घटना छारापट्टी पुल के पास की है, जहां पर बाइक चालक के संतुलन खोने से बाइक बिजली के पोल से जाकर टकरा गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छपरा में चोरों को
चोरों का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला सोनपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा पंचायत का है, जहां पर चौरसिया गांव में वार्ड नंबर 4 में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत लगी मोटर को चुरा लिया गया। इस संबंध में वार्ड सदस्यता अनीता देवी के द्वारा सोनपुर थाना क्षेत्र के अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी ओर वार्ड वासियों का कहना है कि मोटर की चोरी होने के बाद अब उन्हें पीने के पानी के लिए समस्या खड़ी हो गई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। जल नल मुख्यमंत्री द्वारा जो मिला गया है वही 4 नंबर भरपूरा पंचायत 4 नंबर वार्ड में चोरी हुआ समरसेबुल का आवेदन जो चोरी हुआ उसको आवेदन लिखवा कर दे दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए